आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दिया है कि क्षार धातुओं के निम्नलिखित यौगिकों की तुलना क्षारीय मृदा धातु के संगत यौगिकों से विलेयता एवं तापीय स्थायित्व के आधार पर कीजिए। ठीक है, तो हमारा का दिया नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट। ठीक, तो देखते हैं इनकी विलेयता। ठीक है, तो विलेयता के क्रम में तुम जैसे कि जानते हैं कि जो हमारी जो सभी क्षार धातुएं होती हैं, ठीक, तो सभी क्षार धातुओं के नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो सभी क्षार धातुओं के क्या है, ये नाइट्रेट, कार्बोनेट और क्या है, सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, फिर हम देखते हैं कि जो हमारी ये क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, जो इनकी विलेयता होती है, विलेयता समूह में अगर हम ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, तो ऊपर से समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इनका जो विलेयता क्रम होता है, ठीक, तो विलेयता क्या होती है, नीचे जाने पर बढ़ती है। ठीक है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि इनका जो जल योजन ऊर्जा होती है, जल योजन ऊर्जा, ठीक है, तो इनकी जो जल योजन ऊर्जा होती है वो क्या होती जाती है, वह धीरे धीरे जैसे ये नीचे आते हैं तो इनकी तुलना में इनकी जो जालक ऊर्जा होती है क्या होती है, तेजी से घटती है। तो जल योजन ऊर्जा की तुलना में जो जालक ऊर्जा होती है, जालक ऊर्जा, तो ये तेजी से क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो जिसके कारण तो ये नीचे ग्रुप वर्ग में नीचे आने पर तो इनकी जो क्षारिकता होती है, ठीक, धातु के नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट में तो क्या होती है, ये बढ़ती जाती है। ठीक, तो जो सभी क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उनके नाइट्रेट में भी क्या होते हैं, उनके नाइट्रेट जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन जो इनकी विलेयता समूह होती है उनमें नीचे जलने पर क्या होती है, ये घटती जाती है। ठीक है, क्योंकि इनके जल योजन ऊर्जा का जो जालक की अपेक्षा क्या होता है, तेजी से ये घटता है। और जो क्षारीय मृदा धातु हैं तो उनके कार्बोनेट में जल में अधिक घुलनशील होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि इनकी जो विलेयता है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती जाती है। जैसे हम ले लिए यहाँ पे बेरिलियम ट्राई कार्बोनेट। ठीक, तो जल में क्या है, सूक्ष्म विलेय है, तो ये हमारा जल में सूक्ष्म विलेय है। सूक्ष्म विलेय क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह लगभग क्या होता है, अविलेय होता है। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो हमारा लगभग अविलेय होता है, और समूह में जब ये ऊपर से नीचे जाती है तो इसका विलेयता क्या होती है, घटती है, क्योंकि इसकी जो जल योजन की ऊर्जा होगी वह घटेगी। और क्षारीय मृदा धातु जो है सल्फेट क्षार धातु तथा धातु सल्फेट से जल में क्या होती है, ये कम विलेय होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनकी जो विलेयता है समूह में ऊपर से नीचे चलने पे घटेगी। ठीक, अब हम इनके तापीय का अस्थायित्व तो देखेंगे। ठीक, ये हमारी विलेयता हुई। अब तापीय अस्थायित्व, तो इनका तापीय अस्थायित्व क्या है, तापीय अस्थायित्व। ठीक है, तो का हमारा क्या दिया गया है, नाइट्रेट। तो पहले हम नाइट्रेट का तापीय अस्थायित्व देखते हैं कि क्षारीय मृदा धातुओं और क्षार धातुओं के जो नाइट्रेट होते हैं, ठीक है, तो क्षारीय मृदा धातुओं या क्षार धातुओं में जो नाइट्रेट होंगे उनको गर्म करने पर ये क्या होते हैं, विघटित होते हैं। यानी कि क्षार धातु के नाइट्रेट लिथियम के अतिरिक्त किससे, क्षार धातु के जो नाइट्रेट होंगे वो लिथियम के अतिरिक्त किसी और से विघटित होकर के धातु नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक, जैसे हम ले लिए हमारा कोई यौगिक लेते हैं
MnO3। ठीक है, जब इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, 2MnO3, इसको गर्म करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, 2MnO2 प्लस O2। ठीक, तो M हमारा क्या है यहाँ पे, तो इसको हम सोडियम, पोटेशियम, रूबियम या सीजियम ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो लिथियम नाइट्रेट विघटित होकर के हमारा क्या बनाता है, वो नाइट्रेट। ठीक, तो ये ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रेट और ऑक्साइड बनाएगा, तो हमारा जो लिथियम ऑक्साइड होगा यह विघटित होकर के नाइट्रेट और डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, 4LiNO3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4LiNO3। ठीक, ये हमारा रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो ये हमारा परिवर्तित हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2Li2O प्लस 4NO2 प्लस O2। अतः हम क्या जानते हैं कि इसमें सभी क्षारीय मृदा धातु जो होंगी नाइट्रेट विघटित होकर के धातु ऑक्साइड NO2 और O2 देते हैं। ठीक, तो विघटित होकर ये क्या देते हैं, नाइट्राइट और ऑक्साइड डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, अब हमारा ख दिया हुआ है। ठीक है, तो ख हमारा ये दिया हुआ है कार्बोनेट। ठीक, तो कार्बोनेट का हम देखते हैं, तो जो हमारे कार्बोनेट्स होते हैं ये क्षार धातु के कार्बोनेट लिथियम के अतिरिक्त, ठीक है, तो लिथियम के अतिरिक्त जो क्षार धातु के कार्बोनेट होंगे वह उच्च ताप पर भी क्या होते हैं, विघटित नहीं होते हैं, और लिथियम कार्बोनेट विघटित होकर के लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है हमें। ठीक है, जैसे कि लिथियम कार्बोनेट, इसको हम जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या देता है, ये लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में देता है। ठीक, और क्षारीय मृदा धातु के जो कार्बोनेट होंगे वह गर्म करने पर विघटित होकर के धातु ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, तो जैसे कि MCO3। ठीक है, जब क्षारीय मृदा धातु हम लेते हैं तो ये हमारे क्या होंगे, M2O प्लस CO2। तो M इक्वल टू हम क्या मान लिए हैं यहाँ पे, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम या हमारा बेरियम। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब हम जानते हैं कि जो क्षारीय मृदा धातु हैं वो कार्बोनेट के विघटन का ताप समूह में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, इनका बढ़ता है। तो इस कारण इनके जो अस्थायित्व होंगी, इनका जो अस्थायित्व होगा, अस्थायित्व में वृद्धि होगी। ठीक है, जो कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मक गुणों में वृद्धि का कारण होती हैं। ठीक, अब हम तीसरा देखते हैं, ग। ये हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया है सल्फेट। ठीक है, तो ये सल्फेट, तो क्षार धातुओं के सल्फेट जो होते हैं, क्षार धातुओं के सल्फेट, ठीक है, तो जो क्षार धातुओं के सल्फेट होते हैं लिथियम के अतिरिक्त वो क्या होते हैं, बहुत ही अधिक अस्थायी होते हैं। ठीक, तो लिथियम के अतिरिक्त जो क्षार धातुएं होती हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही अधिक अस्थायी होते हैं। ठीक है, अतः यह आसानी से विघटित नहीं होते हैं, यानी कि लिथियम सल्फेट हमारा जो होगा वो कैसे विघटित होता है, तो Li2SO4 को जब गर्म करते हैं तो हमारा लिथियम ऑक्साइड प्लस SO3 यानी कि सल्फेट में विघटित होता है। ठीक है, और क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों में भी क्या होती है, ऊष्मा अस्थायित्व अधिक होता है। ठीक, और गर्म करने पर यह क्या होती हैं, आसानी से विघटित नहीं होती हैं, और यह इनकी जो उच्च जालक ऊर्जा होती है उनके कारण क्या होती हैं, ये विघटित नहीं होती हैं, और लेकिन फिर भी इनको हम अति उच्च ताप पर विघटित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।